बच्चों हमने पिछले क्लास में बाकी सारे कोणों के बारे में देखा। अब हम लोग बहुभुज के बारे में देखेंगे। और कल एक जो हमने आपको बताया था कि जैसे ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है L1 और L2, और ये कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर कोई एक लाइन और आपको मिल जाए ऐसे, ठीक, और ये ऐसे मिल जाए, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो इमेज बनेगा आपका, है ना, मान के चलिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। ये बाइसेक्टर है एंगल जितने भी हैं हमारे, ये जो इमेज बन रहा है आपका, इसमें ये एंगल और ये एंगल 90 के होंगे, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये हमारा 90 होगा। और ये जो इमेज हमारा होगा ABCD, ये हमारा एक आयत होगा। ये हमारा क्या होगा? एक आयत। इसको इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, समझ रहे बच्चों। तो हमने ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि ये हमारा कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब एक हम लोग अब लेते हैं पॉलीगॉन के बारे में लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब जो होता है कंटिन्यूअस हो हमारा। जैसे अगर हम लोग एक ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मतलब है जिसके सारे साइड इक्वल हो, ABC, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो, यानी तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होगा हमारा? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। अब ऐसे में अगर हम किसी भी बहुभुज का अगर, ठीक है, अंतः कोणों का योग निकालें, बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर निकालें तो इसका सूत्र बनता है n-2 इंटू 180, ठीक है। n जो है भुजाओं की संख्या है, तो इसमें कितने भुजा हैं? 3 भुजा है हमारे, तो 3 - 2 गुणे 180, 3 से 2 घटाएंगे तो 1, गुणा कर दिए तो 180, यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर बच्चों हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमको मतलब कि कैसे फार्मूला याद करना है, अगर सिर्फ ये 180 अगर आपको याद रहे, ठीक है, और भुजाओं की संख्या याद रहे, तो एडजस्ट कर लेंगे कि आखिर हम यहाँ क्या करें कि 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, भुजाओं की संख्या हमारी जब 3 होगी तो 2 माइनस करेंगे तभी 1 बचेगा, तब जाकर 180 होगा। ये याद करना बिल्कुल आसान होता है कि किसी भी, ठीक है, रेगुलर, जिसे कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना है? 180 है, और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। त्रिभुज चाहे रेगुलर हो चाहे समकोण हो, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे, ठीक है, बहुभुज की बात करेंगे अगर, तो उसका हम लोग लेंगे फार्मूला n-2 इंटू 180, ठीक है। अब इसी तरह मान लो अगर चतुर्भुज में हम स्क्वायर को ले लेते हैं, एक वर्ग को ले लेते हैं, तो इसमें हमारे 4 कोण हो गए और 4 भुजा हो जाएगी हमारी। जब 4 भुजा होगी तो 4 - 2 इंटू 180, तो 4 से 2 गया तो 2, 180, 360। अब ऐसे भी देख लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसका, है कि नहीं, और सबको जोड़ लो तो 360 ही आएगा हमारा, है ना। तो जब भी हम लोग लेंगे तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर हमको सिर्फ एक कोण निकालना हो, किसी भी बहुभुज का एक कोण निकालना हो, ठीक है, तो किसी भी बहुभुज का हमको एक कोण निकालना हो, तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि ये n-2 इंटू 180 में n से हम डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। कैसे? मतलब कि, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण की बात करेंगे तो सूत्र होगा वही n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारा, इसमें 4 भुजा है हमारा, तो 4 - 2 गुणे 180 बटे में 4,
तो 2 गुणे 180 बटे में 4, 2 दूनी का 4, इससे कैंसिल किए तो 90 डिग्री। यानी ये इस पॉलीगॉन का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हम सारे अंतः कोणों का योग भी निकाल सकते हैं और एक कोण भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं हम। ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अब इसके सारे हम बहिष्कोण के बारे में देखेंगे। बहिष्कोण ये हमारा हो गया, मान लो ये θ1 है, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, ये θ4 हो गया अगर, और ये अगर θ5 है अगर हमारा, है ना। तो जितने भी हमारे बहुभुज हैं उसके बहिष्कोणों का जो अगर योग हम लोग लेते हैं, बहिष्कोणों का योग, ठीक, तो बहिष्कोणों का योग अगर हम देखते हैं तो वो हमारा होता है 360 डिग्री। ये 360 क्यों होता है, थोड़ा इसको आप समझिएगा। इन सबके सेंटर को अगर हम मिला दें एक जगह पर, ठीक है, सेंटर पे मिला दें अगर, तो देखिए सब मिल करके एक सर्किल बना देंगे। तो किसी भी सर्किल पे जो कोण बनता है वो 360 कंप्लीट एंगल बनता है। इसलिए ये जो हमारा कोण आएगा वो हमारा कितना आएगा? 360 डिग्री का आएगा। समझ रहे बच्चों? हम आसानी से किसी भी, अच्छा, जो अगर बहिष्कोण हमको अगर पता चल जाएगा तो इस कोण को भी हम आसानी से निकाल लेंगे। हमको पता है रैखिक युग्म लीनियर पेयर से, ठीक है। अगर यहाँ हमको अगर पता करना होगा इस कोण को तो भी वही चीज़ लगा देंगे हम लोग। बहिष्कोण का फार्मूला जो है कि क्या कहते हैं कि लीनियर पेयर का लगा देंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हमें अगर कोई बहुभुज दिया है उसमें विकर्णों की संख्या अगर पूछ देगा, विकर्णों की संख्या, ठीक है, विकर्णों की संख्या की बात करेगा तो n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला हम लगा देंगे तो विकर्णों की संख्या, विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। जैसे अभी हमने आपको बताया अगर पेंटागन यानी जिसमें 5 भुजाएं हैं हमारी, है ना, 5 भुजा अगर ले लेते हैं कि पेंटागन है, अगर इसमें हमको विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो हम फिर क्या करेंगे? इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इस तरह से हम सबको मिलाएंगे। अब डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला रहेगा तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 से 3 सेपरेट हुआ, 2/2 कैंसिल 5, ठीक है। अब इसमें हमारा आप काउंट करेंगे कि 1 2 3, ठीक है, 4, अभी हमारा कहीं छूट रहा है ना, यहाँ देखो ये ऐसे 5, हमको इतना करना पड़ेगा। अगर ये तो मान लो 5 था तो हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। अगर 5 से ज़्यादा अगर रहेगा अगर साइड अगर, तो हमको फिर कैसे निकालना होगा? तो हमको ये फार्मूला आसानी से याद रहेगा और सब निकाल देंगे। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में बताया और ये सेकंड वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम उस सारे क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे भुजा हमको कह दे निकालने के लिए, चाहे कोण कह दे हमको निकालने के लिए, ठीक है, या अंतः कोणों का योग कह दे निकालने के लिए, कुछ भी अगर मतलब कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, यहाँ तक कि क्लास 9-10 के भी एग्ज़ाम में ये आसानी से जो है बच्चों के काम आएगा। एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, चाहे जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर कोण पर आधारित अगर आपके सवाल आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद जो है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेवल का आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों, इसमें दिया हमें कि ए बी जो है सी डी के समांतर है यानी पैरेलल है, तो थीटा का मान क्या होगा। यानी ये जो भुजा ए बी है इस सी डी के क्या है, समांतर है, तो ये थीटा हमको निकालना है, ठीक है। ये कोण 75 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। हम कैसे करेंगे? तो हमने एकांतर कोण पढ़ा था कि जब ये दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। और उसके बाद हमने बताया था कि जब एक सीधी रेखा होगी और इस सीधी रेखा पर यहाँ अगर x मान ले तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो x + 75 बराबर 180, x बराबर 180 - 75 बराबर 105 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये x 105 आ गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज DOE को, त्रिभुज DOE में अगर बात करेंगे हम तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है किसी भी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग। तो x + थीटा + 35 बराबर 180 और x 105 है तो यहाँ 105 रख देंगे, ठीक है।
105 और 35 को जोड़ेंगे तो 140, 140 उधर चला जाएगा हमारा, तो 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री, यानी ये थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आएगा। ठीक है।